हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन इकोनॉमिक्स क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 होते हैं। जो पहला होता है वह नेचर के आधार पे 2 होता है, दूसरा शर्त अर्थात टर्म के आधार पे होता है और तीसरा ऑनर। इस दोनों को हम लोग पहले समझ चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। हम लोग पहले नेचर के आधार पे पढ़े थे कि प्राथमिक क्षेत्र वह होता है जिसमें प्रकृति से सीधे प्राप्त किया जाता है, प्रकृति से सीधे प्राप्त किया जाता है और उसमें जो बनाने वाला होता है, उपजाने वाला होता है, उसका सीधा वर्चस्व नहीं होता। वह क्या होता है, निर्भर करता है प्रकृति से। जैसे कि खेती करना, पशुपालन करना, खनन, ये सब जो है, मत्स्य वगैरह जो है, कुक्कुट पालन है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र वह होता है जहाँ पे निर्माण विनिर्माण का काम होता है और तृतीय क्षेत्र वह होता है जो सेवा का देता है। अर्थात इस तीनों के बारे में हम लोग पहले अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर जो नई क्लास किए हैं तो पिछले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और शर्त के आधार पर हमने पढ़ा था कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वह होता है जहां पे नियम कानून रूल्स लागू होते हैं, सैलरी फिक्स होती है, समय फिक्स होती है, छुट्टियां फिक्स होती है, टाइम टेबल फिक्स होते हैं, ये सब संगठित क्षेत्र होता है। और जहां पर वह सब फिक्स नहीं होते असंगठित, जैसे कि नौकरी करना संगठित क्षेत्र है, जैसे कि आर्मी की नौकरी, टीचर की नौकरी, डॉक्टर की नौकरी। जहाँ पे टाइमिंग फिक्स होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, ये फिक्स होते हैं, वह संगठित कहलाता है। जहाँ पे फिक्स नहीं होते, जैसे छोटी दुकानदारी हो गया, खेती हो गया, पशुपालन हो, उसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे, वह सब असंगठित क्षेत्र हो गया। इस दोनों को हमने पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑनरशिप के आधार पर। किसके आधार पे? ऑनरशिप के आधार पे। कितने प्रकार से होते हैं? 4 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 4। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी। चारों को हम लोग अच्छे से एक बार समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र वह होता है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट चलाती है, जैसे कि रेलवे। अब तो कुछ निजीकरण भी हो गया है, लेकिन रेलवे हो गया, आरबीआई हो गया, डीआरडीओ हो गया, रिसर्च सेक्टर हो गया, परमाणु हो गया, ये सब सेना हो गया, ये सब किसको कौन संचालित करती है? तो सरकार संचालित करती है। कुछ लोग जो होते हैं बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं और कह देते हैं कि जैसे ट्रेन से जा रहे होते हैं और उसके सीट को फाड़ते रहते हैं, सरकारी बस से जा रहे होते हैं उसको सीट को डैमेज करते हैं। उसको कहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सीधे कह देते हैं कि तुम्हारे बाप का। हाँ, उससे कहिए कि हमारे बाप का है, क्योंकि रेलवे में जो लगे हुए हैं वो हमारे पूर्वजों के ही टैक्स से पैसे हैं, हमारे दादा, हमारे पिताजी, हमारे टैक्स के पैसे से। तो किसी को सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर जो है, सरकारी सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसके किसी सामान को बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। इसलिए रेलवे पर लिखा रहता है क्या? सार्वजनिक, आप सभी का है, हमारे टैक्स से हुआ बना है, किसी व्यक्ति का है नहीं, इसलिए किसी को नुकसान नहीं कर। सार्वजनिक क्षेत्र हुआ हो गया जो गवर्नमेंट चलाती है। जैसे बिहार में कॉलेज स्कूल वगैरह ये सार्वजनिक क्षेत्र है, पीएमसीएच जैसे सार्वजनिक क्षेत्र, एम्स वगैरह क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र है जिसको गवर्नमेंट रन कराती है। कौन रन कराती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र हुआ हो गया जिसे सरकार चलाती है। सरकार का पब्लिक सेक्टर है वह सरकार चलाती है, जिसका सब उसका उस सभी के टैक्स के पैसे से ही वह चलता है। वह सब क्या हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? सार्वजनिक। दूसरा आता है निजी क्षेत्र, जिसको कहते हैं प्राइवेट। जैसे हम अपना प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं, कोई प्राइवेट दुकान चला रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइवेट सेक्टर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ कंपनियां लिखती है पीवीटी, कुछ कंपनियां लिखती है पीवीटी के साथ एलटीडी। क्या लिखती है? पीवीटी एलटीडी लिखती है। कुछ कंपनियां सिर्फ एलटीडी लिखती है और कुछ कंपनियां कंपनी के साथ ना प्राइवेट लिमिटेड लिखती है और ना लिमिटेड लिखती है। देखिए तीनों को थोड़ा समझ लीजिए। जिस कंपनियों के नाम के आगे ना प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, वह क्या होगा? एक व्यक्ति की कंपनी होगा। किसका कंपनी होगा? एक व्यक्ति की कंपनी होगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ तो इसका मतलब समझ जाइए कि 2 से 50 लोग का होगा। कितने लोगों का होगा? 2 से 50 होगा। एलटीडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है 50 से अधिक लोगों का होगा। किसका होगा? 50 से अधिक लोगों का होगा। तो इस प्रकार से ये निजी क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र जो होते हैं उसमें जब लोगों को नौकरी हो जाती है तो समझते हैं, अपने आप को सेठ समझ लेते हैं, साहूकार समझ लेते हैं। स्कूल में जैसे टीचर का हो जाए, हॉस्पिटल में डॉक्टर का हो जाए, रेलवे के कर्मचारी हो जाए, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हो जाएंगे, सरकारी बैंक के स्टाफ्स हो जाएंगे, अपने आप को राजा समझने लगते हैं। जबकि वो हमारी सेवा के लिए हैं, वो नौकर हैं, नौकरी करने आ रहे हैं, लेकिन वो समझते ही नहीं। सीधी बात समझिए कि अगर गाय के दूध को
अगर प्राइवेट सेक्टर में, ऐसे तो गाय का दूध जो है अपने यहाँ सरकारी सहकारी सेक्टर में आता है, उसके बारे में हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर गाय के दूध को गवर्नमेंट सेक्टर में अगर रखा जाता तो दूध लेती और दूध को बेचती, दूध लेती, दूध दही बनाने तक भी ये कर्मचारी प्रयास नहीं करते। लेकिन आज आप दूध से क्या कर रहे हैं, वही प्राइवेट सेक्टर में है तो क्या हो रही है, दूध ले रही है, दही बन रहा है, पनीर, सुधा का देख लीजिए, पनीर बन रहा है, दूध दही बन रहा है, उसके बाद रसगुल्ले बन रहे हैं, पेड़ा बन रहा है, बर्फी बन रहा है, अनेक तरह की मिठाइयाँ बन रही है, अनेक तरह के राबड़ी बन रहे हैं, आइसक्रीम बन रहा है, दही बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन हो रही। यह प्राइवेट की दिन, क्योंकि प्राइवेट वाले नए नए सोचते हैं, नया सोच के अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक बेचना चाहते हैं। यह प्राइवेट सेक्टर हो गया। जैसे कि अभी देखिए हमारे राज्य के अंदर, देश के अंदर सरकारी स्कूल छोटा छोटा है, जिसमें 5 से 4 से 6 8 टीचर हैं और सबकी सैलरी 40,000 50,000 के आसपास है, 30,000 से तो कम किसी का नहीं है। सब ट्रेंड है, सब ट्रेंड है, लेकिन वहाँ का क्लास का गुणवत्ता नहीं है। अब वही प्राइवेट स्कूल में जाइए, 10th पढ़ा के टीचर पढ़ाते हैं और वह रिजल्ट बेहतर देते। कारण क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर है। क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर है, इच्छा शक्ति अच्छी है, अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वही गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल पहुंच गए, वर्क हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए, वर्क हो गया, कोई देखने वाला, कोई पदाधिकारी भी आता है तो वह भी उसी कैटेगरी का 500,000 रुपया लेता है और चला जाता है। तो ये बात समझना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो होते हैं बेहतर वर्क किए जाते हैं और जिससे क्या होता है, उसके ग्रोथ होते हैं। और वही गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे लोग रहते हुए भी हरास हो जाता है, अच्छे लोग भी पढ़ाना नहीं चाहते या पढ़ाने नहीं दिया जाता, अन्य कामों में एंगेज कर देते। उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी कर्मचारी का ही दोष देंगे तो ऐसी बात नहीं, लोग अपना काम कराने के लिए भी घूस देने जाते हैं, सर मेरा ले लीजिए, तो वह क्या होता है, धीरे धीरे आदत में परिवर्तित हो जाती है। सभी लोग अगर यह प्रयास करेंगे नहीं देना है तो कोई घूस नहीं लेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन सभी लोग अपना काम जल्दी हो इसके प्रयास में लगे रहते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वह पब्लिक सेक्टर होता है, जिसे गवर्नमेंट रन करती है, और निजी क्षेत्र वो होता है जिसको प्राइवेट व्यक्ति, मतलब कोई व्यवसायी चलाता है, कोई उद्यमी चलाता है। और उसमें आप शेयर वगैरह में पढ़िएगा तो शेयर के अलग अलग कंडीशन होते हैं, जिसका जितना % शेयर रहता है उस हिसाब से वह खरीदता है। उसमें क्या साइन किया जाता है, MOU साइन किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम 40% दिए, हमको क्या क्या देखना है, आप 60% दिए, आपको क्या क्या देखना है, बेनिफिट हमारा 40%, आपका 60%। इस प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग साइन होता है और फिर दोनों मिलकर काम करते हैं, या 4 मिलकर, 5 मिलकर, बहुत सारे सहयोगी होते हैं, उस प्रकार से मेमोरेंडम साइन किया जाता है। इस प्रकार से सीधा नाम अगर होगा किसी कंपनी में तो वह एक व्यक्ति की कंपनी होगा, और प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो उसमें 2 से 50 लोगों की कंपनी होगा, और जिसमें लिमिटेड लिखा हुआ है वह 50 से अधिक होगा। तो ये समझ 3 अलग अलग अर्थ होते हैं। तो थोड़ा हमने आपको इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे अगले क्लास में। अब सिर्फ अब ये समझते हैं कि सार्वजनिक निजी क्षेत्र क्या, इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि निजी क्षेत्र प्राइवेट होता है जो प्राइवेट व्यक्ति संचालित करते हैं, और सरकारी क्षेत्र हुआ होता है जिसको गवर्नमेंट रन कराती है। तीसरा होता है ज्वाइंट वेंचर। तीसरा क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर। इसको कहते हैं PPP। क्या कहते हैं, PPP, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें पब्लिक भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, मतलब सरकारी गवर्नमेंट भी होती है, निजी क्षेत्र भी होता है, उसके पार्टनरशिप होते हैं। इसको कहते हैं PPP मॉडल। इसी से काफी विकास हुआ है, किससे, संयुक्त क्षेत्र से। आज देखिए बहुत सारे काम क्या हो रहे हैं, संयुक्त क्षेत्र में हो रहे हैं। हॉस्पिटल में अभी PMCH जाइएगा तो बहुत सारा PPP मॉडल पे किया जा रहा है संयुक्त क्षेत्र में, जिसको ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। इसमें सरकार का भी परसेंटेज रहता है और पब्लिक का भी परसेंटेज, दोनों मिलकर वह काम करती है और वर्क बहुत बेहतर होता है। बहुत सारे स्कोप हैं। बिहार सरकार या अन्य सरकार, हम बिहार में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बिहार में ही अगर देखा जाए तो बहुत सारी सड़कें खराब हैं, हाईवे नहीं है बिहार के। आप ये मान लीजिए बिहार का नक्शा है इस प्रकार से, और यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, इस पार तो उस पार बिहार में होना है, आपको 15 घंटा 12 घंटा लग जाए। एक भी एक्सप्रेस हाईवे सुबह नहीं है जो वहाँ से आसान, अब इसमें नहीं है सरकार के पास। सरकार कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या है, टाटा है, बिरला है, बड़ी कंपनियों को देंगे और टोल टैक्स लगा के हम उससे वसूली कर लेंगे। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है नए रोड का निर्माण किया जाए। अभी सरकार मैक्सिमम रोड का वाइड कर रही है, जहाँ पे पहले से रोड है, जहाँ पे पहले से सड़क है वहाँ तो ज़मीनें
महंगी हो चुकी है और सरकार को अधिक पे एक नए जगह से नया रास्ता निकालेंगे। सरकार क्या करेगी, ज़मीन खरीद के दे देगी। टाटा जैसी कंपनी, बिरला जैसी कंपनी, अंबानी जैसी कंपनी क्या करेगी, उसमें मटेरियल्स लगा देगी। किसी और कंपनी को पकड़ लेंगे उसके रख रखाव के लिए, 2-3 लोग मिलकर 30% 25% शेयर पे बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन इसे कोई देखने, क्योंकि नेता का काम ही होता है कि जनता जितना कष्ट में रहेगा उतना नेता का पूजा होगा। लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, 200-400 रुपया उनके पीछे पीछे झंडा लेके घूमते हैं। ये प्रवृत्ति बनी हुई है हमारे देश के अंदर और नेता लोग का वर्चस्व चला रहा। लोग मूर्खता की तरह उनके पीछे झंडा लगा के नारा लगाते रहते हैं। तो ये संयुक्त क्षेत्र जो होता है, ज्वाइंट वेंचर होता है, वह क्या होता है, काफ़ी विकसा, क्योंकि उसमें सरकार के रूल रेगुलेशन भी फॉलो होंगे और सरकार का नियंत्रण भी रहेगा, अच्छा विकास भी होगा। सरकार अपना परसेंटेज ले जाए और कंपनी को, जिससे कंपनी को फायदा भी, जैसे मान लीजिए स्टील की कंपनी है, उसमें रोड बनाने में सीमेंट लोहा लगता है, तो उसका सीमेंट लोहा की भी बिक्री हो जाएगी, लेबर्स उसके वर्क मिल जाएंगे, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और उस टोल टैक्स से लोगों को तो मतलब ही नहीं, अच्छी सड़क है, टोल टैक्स लेगा, लोग आराम से देता है। कभी टोल टैक्स देने वाली ये पूछता भी नहीं है कि इसमें से सरकार को कितना जाएगा, कंपनियों को कितना। कोई अच्छी सुविधा जहाँ पे भी होगी, छोटे छोटे गाँवों में भी अच्छे प्रोडक्ट मिलने शुरू होते हैं, लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। पिज़्ज़ा हट अगर नरहन जैसे जगह पे भी मिलना तो लोग खरीदते हैं, लोग को अच्छी सुविधा होगी तो लोग खरीदेंगे। लेकिन क्या होती है, सरकार करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार अगर सब चीज़ कर दे, शिक्षा को चौपट करके रखा होगा, अगर दूसरी सुविधा भी कर देंगे तो उनको वोट कौन देगा, किस बहाने वोट मांगे, इसलिए उसको। तो ज्वाइंट वेंचर जो होते हैं वह पीपीपी मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पे पार्टनरशिप पे। और इसमें क्या होगा कि अगर सब लोग अगर इसमें मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा विकास हो सकता है देश का। लेकिन ऐसा करना ही नहीं चाहता। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए कि चाइना के लोग क्या करते हैं, सांप खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, मेढक खाते हैं। अपने यहाँ क्या किया जाता है, सांप को मारकर फेंक दिया जाता है। थोड़ा उसको क्या किया जाए, मॉडल कर दिया जाए, कलेक्शन सेंटर वगैरह बना दिया जाए और वहाँ से सप्लाई करने की बातें हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो देखते हैं आगे, सहकारी क्षेत्र वो होता है जिसमें सरकार भी रहती है, प्राइवेट भी होते हैं। प्राइवेट लोग इसमें 3 होते हैं, आम पब्लिक भी होते हैं। सहकारी क्षेत्र देखिएगा, दूध सेंटर वगैरह, वह क्या होता है, सहकारी क्षेत्र होता है। मत्स्य पालन के लिए भी सहकारी क्षेत्र क्या होती है, सुविधा देती है। तो दूध, अपने यहाँ दूध पालन को पॉइंट लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सहकारी क्षेत्र क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक भी देखे होंगे। वह क्या करता है, छोटे छोटे किसानों को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। हम लोग गांव में जो लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, वह 5% ब्याज होता है और सरकार देती है 8% 12%। ये समझ में लोगों को नहीं आता। क्या नहीं समझ में आता है, देखिए क्या होता है कि सरकार जो बैंक दर लेती है वह सालाना होता है। 15% ही अगर आपसे बैंक दर लिया तो वह साल में लगेगा। लेकिन आप गांव में किसी से लेते हैं 5% या 4% लेते हैं तो मासिक होता है। 4 ही % होगा तो बढ़ चौक 48% हो जाएगा। 5% होगा तो 60%। कितना हम लुटा रहे हैं, कितना लोगों को लूटा जा रहा है साहूकारों के द्वारा। ये सहकारी क्या करेगा, उसमें मदद करेगा। देखिए अभी सहकारी आ जाने के कारण सुधा या अमूल इतना विकास कर, इसमें प्राइवेट भी लोग हैं, गवर्नमेंट भी है और पब्लिक भी है। पब्लिक कहने का मतलब क्या है, आम जनता भी उसमें। देखिएगा दूध आप देते हैं तो एक समय के बाद बोनस मिलता है। वह क्या होती है, आपके बेनिफिट्स, आप जितना उसमें दिए उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस मिलता है। जो अधिक दूध देता है उसको अधिक बोनस मिलता है, कम वाले को। मतलब आप जो वहाँ पे सहयोग कर रहे हैं उसके बदले जो बिजनेस ग्रोथ कर रही है उसमें आपको परसेंटेज मिल रहा है बेनिफिट्स का। तो ये सहकारी क्षेत्र होती है जहां पर क्या होता है, सभी का मिला हुआ है। पब्लिक, आम लोग भी हैं, सरकार भी होते हैं और प्राइवेट कंपनियां होती हैं। आज सुधा कितने प्रोडक्ट इसलिए हैं, अमूल कितने प्रोडक्ट इसलिए हैं क्योंकि उसमें प्राइवेट का इन्वॉल्व है। अगर प्राइवेट नहीं रहता, गवर्नमेंट सेक्टर में यह रहती तो विकास नहीं करता। आप देखिए जगह जगह पर उसके स्टॉल खुले हुए, बहुत सारी फैसिलिटी है, सारे अनेक प्रकार के प्रोडक्ट हैं। आपको दही अच्छा लगता है तो किसी को घी अच्छा लगता है, किसी को मिठाई अच्छा कलाकंद लगता है तो किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से अलग अलग अनेक प्रोडक्ट बने हुए, जिससे क्या हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। दूध देने वाले से लेकर सरकार तक सबको बेनिफिट्स मिल रहा है। तो ये अनेक चीज़ और भी, जैसे मत्स्य पालन, अपने यहाँ क्या होता है, मत्स्य पालन वगैरह में, मछली पालन वगैरह में, कुक्कुट पालन वगैरह में एक अच्छा से सिस्टम ही नहीं बनाया जाता है। अगर अच्छा से सिस्टम बनाया जाए तो मुर्गे का या बत्तख का जो बीट होता है वो मछली खा लेगा, उसको भोजन मिल जाएगा, गंदगी साफ नहीं करना पड़ेगा और उससे अच्छा प्रोडक्शन भी हो जाएगा।
और अन्य चीज़ें भी हैं, बहुत सारा। सरकार अगर चाहेगी तो इसको प्रयास से बेहतर बना सकती है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सहकारी क्षेत्र का वही काम होता है, छोटे किसानों को भटकना नहीं पड़े, उसको अच्छे से लोन मिल जाए, अच्छे से उसका सामान बिक जाए। और इस प्रकार से क्या हो रहा है, इस 4 सेक्टर में अगर ऑनरशिप देखा जाए, स्वामित्व देखा जाए, तो एक होता है सरकारी, दूसरा निजी, तीसरा है संयुक्त और चौथा सहकारी। सहकारी में आम जनता का भी इन्वॉल्वेशन होता है, संयुक्त क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकार का इन्वॉल्वेशन होता है। यह प्राइवेट सेक्टर हो गया और यह क्या हो गया, सरकारी होगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने सेक्टर्स को तीनों तरह से समझ लिया और तीनों के काम को भी समझ लिया। समान रूप से अगर कोई नौकरी कर रहा है तो प्राथमिक क्षेत्र होगा, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र के हिसाब से बांटेंगे तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। अगर कोई नौकरी कर रहा है टर्म के हिसाब से बांटेंगे तो संगठित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगठित। सरकारी नौकरी कर रहा है तो पब्लिक सेक्टर में चल जाएगा, प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो फिर प्राइवेट सेक्टर में चल। इस प्रकार से बांट सकते हैं। संयुक्त क्षेत्र का सब 4 प्रकार से जो हमारे इनकम होते हैं, इस प्रकार से 3 भागों में बांट। किसी से पूछते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने भागों में बांटा गया, तो 3 तो कह देते हैं, लेकिन ये 3 नहीं समझ के ये 3 समझ जाते हैं। तो ये 3 नेचर के आधार पे होते हैं, 2 टर्म के आधार पे होते हैं और 4 ऑनरशिप के आधार पे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत